नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की जो चर्चा है हमारी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए है कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये 18 महीने का राहु का गोचर किस प्रकार से रहेगा और अब तक आपने कितना इसका खामियाजा उठाया, कितनी आपने इसकी प्रताड़ना से आप पीड़ित रहे हैं, सब आपके लिए बहुत सटीकता से बताते हैं। इस समय राहु का गोचर आपके सेकंड भाव में चल रहा है। 30 अक्टूबर को राहु देव गुरु को छोड़ करके तीसरे भाव से आपके सेकंड भाव में आ गए हैं। सेकंड भाव आपका वाणी का है, सेकंड भाव आपके परिवार का है, सेकंड भाव आपके संचित धन का है। तो सेकंड भाव से हम बहुत कुछ देखते हैं। अब आपके गुरुदेव अकेले थर्ड भाव में रह गए हैं, तो अब तक जो आप परेशानी उठा रहे थे, आपके परिवार में परेशानियां चल रही थी, आपके भाई बंधुओं से डिस्टरबेंस हो रहा था, वो अब समाप्त होने वाला है। आपके लिए सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि आप बहुत परेशानी में गुजर रहे थे। बुद्धि विवेक ज्ञान आपका साथ नहीं दे रहा था। आपके लिए बहुत परेशानी सामने आ रही थी। जो इच्छाएं आपकी थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, भाग्य साथ नहीं दे रहा था। ये सब सारी चीजें आपका व्यक्तित्व भी बहुत खराब रहा, आपके व्यक्तित्व के ऊपर लांछन लगे, वो सब झेला आपने। लेकिन अब बहुत सारी चीजें देखने के बावजूद हम ये मानते हैं कि भाग्य की कमी जो रही, वो आपकी मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई, वो अब ये सेकंड भाव में बैठ करके राहु देव वाणी भाव में, परिवार भाव में बैठ करके फिर भी जहां, क्योंकि ये राक्षस ग्रह कहा गया है, तो राक्षस ग्रह तो तोड़फोड़ करने वाला होता है। लेकिन राहु के पास दोनों अच्छाई भी है और बुराई भी है। बुराई इसलिए कि वो राक्षस प्रवृत्ति का है, अच्छाई इसलिए कि वो गुरु के घर में बैठा हुआ है। तो इस वीडियो को बनाने का, वैसे मैं इसके बारे में 18 महीने के गोचर के बारे में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी जरूरत ये पड़ी कि हम राहु के अच्छाइयों को समझें। यदि राहु की अच्छाइयों को समझ लेते हैं तो हम समझते हैं कि हमारे ये 18 महीने बहुत अच्छे होने वाले हैं। जो 18 महीने गए आपके, 1.5 साल जो गई है आपकी, उसमें आपने परेशानियां उठाई। लेकिन आज भी हम इस बात को जानना चाह रहे हैं कि सेकंड भाव आपकी वाणी का है, तो बुराई तो ये देंगे आपको। बुराई क्या है इसके अंदर? बुराई ये है कि आपके लिए मनचला बनाते हैं। बुराई ये है आपको ओवर कॉन्फिडेंस देंगे। बुराई ये है कि आपके माइंड को स्थिर नहीं रहने देंगे, भ्रमित करेंगे। आप कह के जाओगे कहीं की, पहुंचोगे कहीं पर, और बिना किसी लक्ष्य के आप भाग दौड़ करोगे तो वो अच्छा नहीं। परिवार में कहीं ना कहीं आप तीखी वाणी बोलोगे, कटाक्ष करोगे, तो वो अच्छा नहीं। परिवार में तीखा बोलना बढ़िया नहीं होता। झूठ बोलोगे, कहोगे कुछ, करोगे कुछ, बड़ा बोलापन आपके अंदर रहेगा, ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा। ये इनकी बुराइयां हैं। तो मित्रों, यदि आप इन बुराइयों को छोड़ दें तो जीवन तो अपने आप ही बढ़िया बनने वाला है, और ज्योतिष यही बताती है। तो मित्रों, इस प्रकार से आपको अपने परिवार में सामंजस्य बिठा कर चलना पड़ेगा 8 महीने तक, अन्यथा विद्रोह रहेगा, लड़ाई झगड़े रहेंगे, परेशानियां रहेगी, घर से भाग जाओगे, घर छोड़ना पड़ जाएगा, परिवार छोड़ना पड़ जाएगा। तो ऐसे आर्गुमेंट ना करें ताकि घर में विद्रोह फैले। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही सब बढ़िया हूं, मैं सब बकवास है, मेरे सामने सब कोई कुछ नहीं है। ऐसी भावनाओं को छोड़ करके यदि आप सद्भावना रखते हैं, परिवार के प्रति आपकी सद्भावनाएं रहती हैं, तो परिवार में अच्छाई बनी रहेगी। नम्रता के माध्यम से आप परिवार को जोड़ पाएंगे, और नहीं तो परिवार में विद्रोह फैलने की संभावना बनी रहेगी।
आपके गुप्त शत्रु आपके लिए परेशान करने के लिए लालायित रहेंगे, तो इनकी शत्रुओं के ऊपर छठे भाव पर दृष्टि जाएगी, तो उनको अब यहां बैठ करके आपके शत्रुओं को कब्जे में करने वाले होंगे। अब शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपने कहीं कर्जा ले रखा था, नहीं उतर पा रहा था, कर्जा आपका उतर जाएगा, ये बहुत बड़ी अच्छाई है। रोग से कहीं परेशान हो रहे थे तो रोग भी आपका अब शांत होगा। फिर भी छोटी मोटी परेशानी आपको रोग से संबंधित हो सकती है। ननिहाल की तरफ से आपको कहीं कोई मनमुटाव हो सकता है, तो ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। सेकंड भाव में बैठ करके आपके शत्रुओं का तो दमन करेंगे कि शत्रु अंता योग बनाएंगे। सातवीं दृष्टि जो जाएगी इनकी आपके अष्टम भाव पर जाएगी, स्ट्रगल के भाव पर जाएगी और अड़चनों के भाव पर जाएगी। ये अड़चनों का भाव है अष्टम भाव, तो स्वास्थ्य में कहीं परेशानी आ सकती है, आपको गैसिडिटी वगैरह हो सकती है या फूड पॉइजन वगैरह कुछ हो सकता है, विषैला पदार्थ से आपको बच के रहना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को आपको देख करके चलना पड़ेगा। आप तंत्र मंत्र से जुड़िए, आध्यात्मिक की तरफ को जाइए, आप मेडिटेशन की तरफ को जाइए तो आपको फायदा होगा। नवी दृष्टि जो जाएगी इनकी वो आपके कर्म क्षेत्र पर जाएगी, तो कर्म क्षेत्र को आपके को बढ़ाएंगे। मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से और अपने पिता के सहयोग से आप बढ़ पाएंगे। नौकर चाकरों के जो आपके सहयोग हैं, साथ काम करने वाले, उनसे भी आपको प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं अन्यथा वो लोग भी आपके कटाक्ष करना शुरू कर देंगे, आपके मन मुटाव हो सकते हैं। तो शालीनता रखिए। आप 18 महीने का समय आप बहुत शालीनता के साथ चलिए। चोट फेंट का ध्यान रखिए अपने का, क्योंकि अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि जा रही है। अचानक धन प्राप्त आपके लिए हो सकता है, कोई वसीयत से धन प्राप्त हो सकता है, आपकी लॉटरी लगी हुई थी, आपका कहीं पैसा फंसा हुआ था, किसी भी माध्यम से आपके लिए वो पैसा प्राप्त होने की संभावना बनेगी। जिसे आप खो करके बैठे थे कि नहीं मिलेगा, तो इस समय मिलने की संभावना बनेगी, बशर्ते आपको उन राहु की अच्छाइयों को अपनाना पड़ेगा। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सब कुछ बढ़िया होने वाला है मित्रों। इसके क्या उपाय करें? तो राहु के बीज मंत्रों का जाप करें। ओवरहेड वाटर टैंक आपका जो है उसको तीसरे महीने साफ कराते रहें। घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान जो रखा हुआ है उसको बाहर निकालें। पक्षियों को बाजरा डालें। मैं समझता हूं कि आपके लिए ये वर्ष बहुत मंगलमय रहेगा, उन्नति वाला रहेगा, तरक्की वाला रहेगा और आगामी वर्ष की शुभकामनाएं करता हूं कि आगामी वर्ष, क्योंकि नया वर्ष 2024 आने वाला है, ये दिसंबर का महीना चल रहा है, इसके बाद में आपके लिए बढ़िया रहे, मंगलमय रहे, उन्नति वाला रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।